प्रखंड के घोसरामा पंचायत में आज उपस्थित माननीय मुखिया श्री आसिया प्रवीण जी, सरपंच सुल्ताना खातून जी, प्रमुख श्रीमती सीता देवी जी, समिति सदस्य श्री देवेंद्र शाह जी, उप मुखिया परवेज आलम जी, घोसरामा पंचायत के सभी वार्ड सदस्यगण, सभी पंचगण, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, सभी नागरिकगण, सभी पदाधिकारीगण को हम नमस्कार करते हैं, हम उनका अभिवादन करते हैं। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विकास की जो इबारत लिखी गई है उसको जमीन पे धरातल पर लाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार प्रयास किए गए हैं। उस पर हम लोग संवाद करेंगे। आप लोगों ने भी अपने अनुभव को यहाँ पर साझा किया। आप लोगों ने बताया कि किस प्रकार से सरकार के प्रयास से, आपके प्रयत्न से, बिहार के लोगों के प्रयत्न से लोगों के जीवन में बदलाव हुआ है, सकारात्मक बदलाव हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि विकास की कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती है, उसके लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ता है और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है। जहां पर राज्य की सरकारों की नीतियां हैं, वहीं पर आवश्यक है कि राज्य के लोगों का भी उसमें सहयोग प्राप्त हो। तभी कोई नीति फलीभूत होगी, तभी कोई योजना धरातल पर दिखाई देगी। और इस कड़ी में हम लोगों ने महसूस किया है, बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से कुछ दशकों में, कुछ सालों में परिवर्तन आया है। जिस प्रकार से बिजली की उपलब्धता की बात करें, पहले इतनी बिजली नहीं रहती थी। अब तो ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 से 20 घंटा कम से कम बिजली रहती है। कृषि फीडर में 16 घंटे से अधिक बिजली देने की बात की जा रही है। और इस बदलाव से लोगों का जीवन यापन बढ़ा है। हर किसी के पास मोबाइल है, लोग देश और दुनिया से जुड़ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि कहाँ क्या घटित हो रहा है, अवगत हो पा रहे हैं। सड़कों की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफी तेजी से बदलाव हुआ है। आप देखेंगे कि अभी तो दरभंगा जिले में दरभंगा आमस जो सड़क है 119 थी, उसके बन जाने से एक्सप्रेस वे हाईवे बन जाएगा, कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। वो हायाघाट प्रखंड से भी होकर गुजरती है। 527 उसमें हम लोगों के बिहार सरकार के द्वारा भूअर्जन का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। आपको रोसड़ा दरभंगा सड़क है, उसमें भी भूअर्जन का काम तेजी से चल रहा है। मानू का भी कुछ हिस्सा आपके चंदन पेटी में पड़ता है, वहाँ भी भूअर्जन का काम हुआ है। उससे हम लोगों के शैक्षणिक स्तर में बदलाव हुआ। दरभंगा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत ये संकल्प था कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर ITI हो, जिले में महिला ITI की व्यवस्था हो, नर्सिंग की पढ़ाई की व्यवस्था हो। और ये सब इसलिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को उज्जवल भविष्य मिल सके। ये सब इसलिए कि बिहार के लोग यहाँ की व्यवस्था पे अपने विकास की यात्रा में साझेदार बन सके और उस परिवर्तन को आप लोग भी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट के माध्यम से हम लोग देश विदेश से, देश के विभिन्न कोनों से जुड़ गए हैं। और उसके लिए जो जमीन उपलब्ध कराने का कार्य था, 24 एकड़ जमीन रनवे एक्सटेंशन के लिए, कैट 1 लाइट के लिए और 54 एकड़ जमीन सिविल एनक्लेव के लिए। इस जिले में बिहार सरकार के द्वारा 300 करोड़ से अधिक की लागत से भूअर्जन का काम रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया। आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में देखा है। अब वहां पर और बड़ी इमारत बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये सारे कार्य हैं जो बहुत तीव्र गति से हुए हैं। दरभंगा का प्लेनेटोरियम आप लोगों ने देखा होगा। बिहार सरकार
साइंस के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध है, ज्ञान विज्ञान के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध है, शिक्षा क्षेत्र के लिए भी उतना ही प्रतिबद्ध है। दरभंगा का तारामंडल आप लोगों में बहुत लोगों ने देखा होगा, 3D के माध्यम से नक्षत्र, ग्रह विज्ञान इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। और बहुत सारे स्कूली छात्र, शुरू में सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में विद्यालय के छात्र छात्राओं को निःशुल्क वहां पर दिखाया जाता था, और अब ऑनलाइन टिकट के माध्यम से कोई भी आम नागरिक उसको देख सकता है। 7 निश्चय कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात थी कि हर घर स्वच्छ जल हो, क्योंकि पीने का पानी मानव की मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अपने संबोधन में इस बात को दोहराते हैं कि जल है, हरियाली है, तभी जीवन संभव है। तभी न केवल मानव का बल्कि जीव जंतुओं का जीवन भी तभी संभव है। वो पर्यावरण पे भी अधिक बल देते हैं और पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ विकास की अवधारणा का समर्थन करते हैं। और यही बिहार की खासियत भी, अगर हम वर्तमान पीढ़ी इस दिशा में काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी जल रहेगा, सुरक्षित पर्यावरण रहेगा, स्वच्छ जलवायु उपलब्ध हो सकेगा। इस दिशा में भी काफी तेज गति से कार्य हुआ है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से जीविका के माध्यम से बनाए गए समूह आंदोलन का रूप ले चुके हैं। अभी हमारी दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए। उनके समूह की ताकत से परिवार की आर्थिक स्थिति उन्नत हो रही है, परिवार सबल हो रहा है, और बच्चों को पढ़ाई के लिए, उसके कपड़े के लिए, उसके खाने के लिए बेहतर संसाधन मिल पा रहे हैं। ये अवधारणा है, ये सरकार का संकल्प है, दूरदृष्टि है, जिसको जमीन पे धरातल पर हायाघाट के लोग, घुसराम पंचायत के लोग सार्थक बना रहे हैं। मुझे जानकारी दी गई इस पंचायत की माननीय मुखिया भी कभी जीविका समूह के सदस्य रही है। ये जान करके मुझे और खुशी हुई। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी कार्य किया था। पंचायती राज संस्थानों में 50% महिला प्रतिनिधियों के लिए सीटें आरक्षित की गई, ताकि महिलाएं अपने घरों से आगे निकलकर समाज के लिए अपने दायित्व का निर्वहन कर सके, एक नया समाज गढ़ने में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो सके। ये ना रहे कि सिर्फ पुरुष लोग बैठ करके ही सबों का भविष्य तय करते हैं। दोनों की भागीदारी से ही समाज बनता है, दोनों की भागीदारी से ही हमारा घर बनता है। और घर बनाने में तो महिलाओं की और अधिक भूमिका होती है। महिला लोगों की ही मांग पे राज्य में मद्य निषेध कानून लागू किया गया। उसके फायदों के बारे में आप जानते हैं कि जब एक आदमी परिवार में नशे का आदी हो जाता है तो किस प्रकार से घर की आर्थिक स्थिति खराब होती है, पीने वाले का स्वास्थ्य खराब होता है, और जिस परिवार में पीने वाला है वहाँ के बच्चे के मुंह से निवाले छिन जाते हैं, उनके बदन से कपड़ा छिन जाता है, किताबें छिन जाती हैं। इस कष्ट को आप लोग जानते थे, और महिलाओं ने इसे ज्यादा गंभीरता से महसूस किया, क्योंकि घर चलाने की मुख्य जिम्मेदारी घर की नारी पे होती है, गृहलक्ष्मी पे होती है। और उस कड़ी में महिलाओं की मांग पे बिहार में मद्य निषेध कानून लागू किया गया। संविधान में इसकी व्यवस्था पहले से थी और उसे कानून बना करके लागू करने का काम किया गया। आज जिन लोगों ने भी नशा को राम राम कह दिया, उससे मुक्ति पाली, आप देखिए कि उनका स्वास्थ्य किस प्रकार से अच्छा हो गया और परिवार की जिम्मेदारी वो किस प्रकार निभाने लगे। उनका घर, उनके घर के बच्चे अब अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अच्छे ढंग से खान पान के साधन उपलब्ध हो पा रहे हैं, वो 2 पैसा घर में कमा करके कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। इस बदलाव को हम सब लोगों ने देखा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से भी आपने देखा है कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है। अब तो पुलिस बल में भी आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में आपको महिलाएं दिखाई देती हैं, और लगता है कि महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं, समाज की सुरक्षा के लिए भी आगे निकल करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, सड़कों के माध्यम से
आवागमन को काफी बेहतर बनाने का काम किया गया, बिजली के माध्यम से बेहतर काम किया गया। अभी उप विकास आयुक्त महोदया बता रही थी कि किस प्रकार से स्वच्छता के क्षेत्र में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं कि हम लोगों का गांव भी स्वच्छ हो, सुंदर हो, समृद्ध हो। स्वच्छ और समृद्ध गांव की परिकल्पना 7 निश्चय पार्ट 2 में की गई है और उस कड़ी में आप लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा घर चमकता हुआ हो, हमारे घर में पूरा कचरा नहीं हो, मक्खी मच्छर नहीं रहे, बीमारी हमारे घर से दूर। और सरकार के इस संकल्प में आप लोगों ने जिस प्रकार से योगदान दिया है, इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में बताया है। योजनाएं चाहे किसानों के लिए हो, अगर फसल में सिंचाई की सुविधा की बात हो तो हर खेत सिंचाई पहुंचाने का काम भी, हर खेत को सिंचाई का जल 7 निश्चय पार्ट 2 में सम्मिलित है। हमारी फसल खराब नहीं हो इसलिए डीजल पे सब्सिडी दी जा रही है। परंपरागत कृषि पे बल देने की बात की जा रही है। ऊर्जा हम सब जानते हैं, ये जो बिजली मिल रही है वो हमेशा नहीं रह पाएगी। ये हमारे कोयले को जला के प्राप्त होने वाली ऊर्जा का भंडार सीमित, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। और इसलिए अभी से राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अग्रसर है कि हम परंपरागत ऊर्जा को बल दें, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दें। और जल जीवन हरियाली अभियान के तहत न केवल तालाब, पोखर, आहर, पईन, उसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने संकल्प लिया और उसका क्रियान्वयन करा रही है, बल्कि कुओं का जीर्णोद्धार भी उस अभियान के तहत किया जा रहा है। पानी के बारे में जल जीवन हरियाली अभियान में कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी स्वच्छ जल मिले, उस जल पे हमारे बच्चों का भी अधिकार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चापाकल के किनारे, कुआं के किनारे सोख्ता बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि वो पानी भविष्य के लिए भी सुरक्षित रहे और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। चेक डैम के माध्यम से और पहाड़ों के तलहटी में गार्लेंड ट्रेंचिंग करके पानी को कलेक्ट करके भी काम किया जा रहा है जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र है। इसके अलावा रूफ टॉप जो हमारा है, छतों पे जो छत वर्षा जल है उसको भी किस प्रकार से हम संचित करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें, उसका फिर से उपयोग करें, इस पे कार्य हो रहा है। हमारा हरित आच्छादन बढ़े, प्रकृति का जो हरित आवरण है उसमें बिहार आगे आए, इसके लिए वृक्षारोपण के अभियान चलाए जा रहे हैं। उसको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न अभियान के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़कर के शिक्षित हो, उसे रोजगार के साधन मिले, इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। जहां शिक्षा व्यवस्था में आप देखेंगे कि लगातार प्रयास हो रहा है कि विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति हो, शिक्षक समय पर आए, उसके लिए एक बड़े पैमाने पे जांच अभियान चलाए जा रहे हैं विद्यालयों में, ताकि हमारे बच्चों को उच्चतर शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिल सके। और इस कड़ी में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आप जानते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए कई बार परिवार के पास संसाधन नहीं होते हैं, धन नहीं होता है, फीस के लिए राशि नहीं होती है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार अपने मेधावी छात्रों के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए ऋण की राशि उपलब्ध कराती है। जो लोग पढ़ाई कर लिए हैं, रोजगार ढूंढने के क्रम में हैं, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सहायता निश्चय भत्ता योजना है। और कौशल विकास के लिए भी, कौशल उन्नयन के लिए भी, उनमें हुनर आ जाए, स्किल उनका डेवलपमेंट हो, उसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, सरकार के द्वारा प्रयास हो रहे हैं और नागरिकों का भी जवाबदेही है, उनका भी दायित्व है। कोई भी योजना, कोई भी अभियान सरकार के द्वारा चलाई जा रही कोई भी नीति धरातल पर तभी सही अर्थ में सार्थक होती है जब वहां की जनता जागरूक होती है, अपने अधिकारों के लिए सरकार के द्वारा बनाए जाए रहे नीतियों के बारे में और उसके क्रियान्वयन के लिए संकल्पित होती है। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग जाने इन सारी चीजों को,
इस बदलाव के भागीदार बने, इस बदलाव के साक्षी बने, बिहार को आगे ले जाने के मार्ग पर अग्रसर हो। और हम सब लोग मिलकर के जब कदम बढ़ाते हैं तो पूरा बिहार कदम बढ़ाता है। मैं इसी दिन के लिए और इसी भविष्य के लिए आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर के अपने राज्य को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए एक साथ आए और हम सब लोग प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।